धन्यवाद. Thank you very much to all of you who are seeing my this lecture. ये लेक्चर का जो है ये सब्जेक्ट है आज लेक्चर का मेंसुरेशन बोलते हैं, लेकिन इसको समझिए कि मेजरमेंट, यानी कहने का मतलब कि जो भी ज्योमेट्री में होगा उसको मेजर करके कैसे बनाना होगा, कैसे नहीं बनाना होगा, या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ये आप समझ लीजिए. तो इसीलिए हमने ब्रैकेट में मैनेजमेंट लिख दिया कि नापतौल जिसको कह लीजिए आप. जो है देखिए अभी टॉपिक क्या क्या करता है, जैसे लेंथ को नापना होता है, ब्रेथ को नापना होता है, ऊंचाई को नापना होता है, मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह लीजिए आप. जो है ये कहाँ यूज होता है, एरिया में यूज होता है, वॉल्यूम में यूज होता है. डिफरेंट शेप एंड साइजेस लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है, और एक क्यूब. देखिए यहाँ तक आपका 2 डायमेंशनल है, क्वाड्रिलेटरल तक ये 2D, और ये क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर ये जो है आपका जो है 3 डायमेंशनल है. जब तक साइड से नहीं देखेगा ये दिखाई नहीं देगा जो है. ठीक है. अब देखिए अब स्क्वायर का जो है अब सब जानते हैं सब साइड बराबर होना चाहिए, और इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर. ये आपको ध्यान रख लीजिए जो है. अब इसमें बेस जो है साइड है और पावर क्या है 2 है. उसी तरह से रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया क्षेत्रफल जिसको बोल दीजिए आप. जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे बेस इंटू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस, ये एल्टीट्यूड होता है, ये ध्यान रखे रहेगा. ऊंचाई जिसको बोल सकते हैं हाइट. और सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर. r क्या है रेडियस है, और रेडियस क्या होता है डायमीटर का. ये ध्यान रखना होगा. अगर डायमीटर दिया होगा तो रेडियस बड़े आराम से निकल जाएगा, रेडियस दिया होगा तो डायमीटर निकल जाएगा. ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको सबको याद रखना चाहिए जो है. अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है. अभी ध्यान रखिए पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये दोनों लाइन जो है बराबर होता है, पैरेलल होता है, और ये लाइन भी पैरेलल होता है और बराबर होता है. लेकिन एल्टीट्यूड का मतलब कि इसके परपेंडिकुलर इसको ड्रा करेंगे इस बेस पर, तो इसको हाइट बोलते हैं. ये ध्यान रख लीजिएगा जो है. इसी को हाइट कह लीजिए, एल्टीट्यूड कह लीजिए जो है. तो बेस इंटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मैंने अगर इसमें जो है इसको गुणा कर दीजिएगा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा. रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट है. रोम्बस क्या पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें सभी साइड्स जो है बराबर होते हैं, और जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं. इसीलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दिया. और जब ये काटते हैं तो यह कोण ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, क्योंकि अपोजिट एंगल होता है इंटरसेक्टिंग दो भुजाओं के काटने का. अब देखिए बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो आप देखिए ओडी क्या है, देखिए अगर ये d1 है तो एक हो जाएगा d1/2, और d2 है तो d2/2 हो जाएगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कर्ण ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइट होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा. देखिए आपका ये निकल गया फार्मूला. अब ये सब फार्मूला मैंने अंडर रूट को पता होना चाहिए, 7th में ही पढ़ा दिया गया रहता है. ठीक है. अब एरिया ऑफ ABCD, ACD कहा, ACD इसके एरिया कहा है. अब इसके एरिया में क्या है, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, तो बेस में इसको गुणा कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा. देखिए और इस एरिया को दुगुना कर देंगे तो रोम्बस की एरिया निकल जाएगा. तो अब आप देखिए अब साइड स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है. रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ एक ब्रैकेट में होता है. ट्रायंगल का क्या होता है तीनों साइड को जोड़ दीजिए, वो होता है 9th क्लास में इसका बड़ा उपयोग है. ये एरिया यहाँ दिया हुआ है. सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है. ये सब यहाँ दिया नहीं है, लेकिन ये सब याद होना चाहिए आपको, ये मान कर चल रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहे, सब पुरानी चीजें हैं मतलब जो है. अब ट्रेपेजियम देखिए क्या होता है. ट्रेपेजियम में ध्यान रखिए कि ये और ये पैरेललोग्राम की तरफ पैरेलल तो होता है लेकिन बराबर नहीं होता है. और ये देखिए AC और BC इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर सब लिखा हुआ है. तो इसका एरिया क्या होता है, बेस लंबा वाला लेना चाहिए और हाइट ये लेना चाहिए. तो अब देखिए H दे दिया यहाँ पर, दोनों को डिफाइन कर दिया. एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ABCE, ABCE रेक्टेंगल है तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, C इंटू H हो जाएगा. देखिए C इंटू H कहीं लिखा होगा यहाँ पर जो है, देखिए C इंटू H इसका एरिया हो गया. अब इसके एरिया क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ
बेस इंटू हाइट हो गया, ये बराबर है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको यहाँ पर हाफ एच सी प्लस डी निकल गया। अब तो कुछ तो मेहनत करना है, कुछ तो फार्मूला, या हर फार्मूला हमेशा रिपीट कोई टीचर नहीं करेगा, ये आपका काम है याद करना। तो केवल इसमें क्या किया गया, दो ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल एरिया इक्वल टू एरिया, निकल गया फार्मूला। अब ये फार्मूला को याद रख लीजिए, अब प्रूफ करने को पूछेगा तो ये प्रूफ है, प्रूफ बताना पड़ेगा। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल, अब बहुत सिंपल चीज है। क्वाड्रिलेटरल में देखिए एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और ध्यान रखिएगा इसका जो है ये एक डायगोनल है, और इस डायगोनल के ऊपर इससे ये परपेंडिकुलर है और इसको परपेंडिकुलर है। अब ये ध्यान रखिए, अगर इसको डायगोनल होगा तो इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो दे आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये अपोजिट वर्टिसेस है बी और डी, और ए सी भी अपोजिट है। तो इसको कोई समझ लेगा तो दूसरे को बड़े आराम से समझ लेगा जो है। अब देखिए ये सब यही कहा है। अब एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, अब देखिए एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा, इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया नहीं तो दूना कर दीजिए। तो एरिया ऑफ, अब देखिए एरिया ऑफ जो एबीसी, ए बी सी और एरिया ऑफ ए सी डी, और इसका एरिया क्या होगा, डायगोनल इनटू हाइट, ठीक है, डायगोनल इनटू दिस हाइट। देखिए अब ये हाइट देखिए ए सी कॉमन हो गया, तो बी एफ और डी ई इक्वल टू इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ टू ऑफसेट। टू ऑफसेट इसको बोलते हैं, ऑफसेट, ये हाइट का इस साइड को ऑफसेट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो सम इन दोनों का सम आ गया, फार्मूला हो गया। अगर ये दोनों दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं, और दुगुना कर देंगे तो दुगुना कर दोनों को जोड़ दिया गया तो इसे निकल गया। पेंटागन में 5 साइड, पेंटागन मतलब 5 साइड, देखिए 1 2 3 4 5, इसको पेंटागन बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब इससे यहाँ पर इसको डायगोनल को मिला दिया गया है, ये परपेंडिकुलर कर दिया गया, इसको ज्वाइन कर दिया गया, स्टेप सब लिखा हुआ है। ज्वाइन सेंटर हो विद ए बी सी डी ई, देखिए ए बी सी डी ई सबके जोड़ा गया है, तो एक ट्रायंगल बन गया। अगर ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकल गया तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी आर इंटू ए, देखिए आर इंटू ए कहीं लिखा होगा, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब इसी को 5 टाइम गुणा कर लेंगे तो 5/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। सिंपल है, कोई झंझट का काम नहीं है, मतलब जो है ना। हमारी बात समझ में आए, आप 2 3 बार देख लीजिए। अब देखिए अब यहां पर देखिए आपको क्या क्या है, नंबर दिया गया है, मेंसुरेशन मैंने मेजरमेंट। अब मेजरमेंट के नाम पर क्वेश्चन दिया गया है। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑफसेट इट टू अपोजिट वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अब ये फार्मूला, ये देखिए ये वाला फार्मूला है। अब ये फार्मूला आपको पता चलेगा ऑफसेट कहां पे यूज किया गया, क्या नहीं किया गया, ये देख लीजिए। पेंटागन का ऑफसेट का मतलब समझ गया ना। अब आइए, अब फार्मूला यूज किया गया है बाय यूजिंग द फार्मूला 8। अब देखिए 8 फार्मूला डिराइव किया गया है, हाफ डायगोनल इनटू सम ऑफ 2 ऑफसेट, 2 परपेंडिकुलर्स, हाफ 40 इंटू सम ऑफ दिस, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये आपको निकल जाएगा एरिया जो है। 2 परपेंडिकुलर है, सम ऑफ 2 परपेंडिकुलर्स। अब ये एरिया दिया हुआ है, अब कैसे, अब देखो ये एरिया में ध्यान रखिए, मैं फिगर में समझा रहा हूं, बाकी तो मैंने लिख ही दिया है जो है। अब जैसे इस तरह का फिगर है, अब 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कोशिश किया गया है कि ये देखिए राइट एंगल है। अब राइट एंगल का फार्मूला पता होना चाहिए, हाफ बेस इंटू दिस, ठीक है। इसका भी पता होना चाहिए, इसको बेस मानिए चाहे इसको बेस मानिए, हाइट इसको मानिए, एरिया हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम है, इसका फार्मूला ऑलरेडी पता है, ये पैरेललोग्राम इसका पता है। 1 2 3 4 ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, तो चारों ट्रायंगल देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर चारों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया गया है। और फिर देखिए इसका जो आपका 1 2 है पैरेललोग्राम है, इसका एरिया यहाँ निकाल दिया गया है बाय यूजिंग द फार्मूला 3 and 7। अभी आप इस तरह से यूज कर लीजिएगा जो। अब आप कहोगे कि 3 और 7 क्या है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट पेज में जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जो है देखिए, अब देखिए इसको फार्मूला 1 कहेंगे, फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4, फार्मूला 5, फार्मूला 6, ठीक है। अब आइए, ये फार्मूला 7 है, फार्मूला 8 है, फार्मूला 9 है।
1 2 3 4 है, ये फार्मूला है आपको जो है, ठीक है ना, यही इसको यूज करना है। जहाँ पे ये बीच में लिखा गया है ये फार्मूला 1 फार्मूला 2 फार्मूला 2, वो यही सब यहाँ पे लिखा गया है। बाय यूजिंग 3 and 7 दो फार्मूला को यूज किया गया है। अब देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है इतना, अब एरिया दे दिया गया है, ध्यान से देखा। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन डायगोनल AC ऑफसेट 1, AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये, अब देखिए, अब इस फार्मूला 8 में जो है देखिए, एक तो एरिया है, डायगोनल है, ऑफसेट 1 ऑफसेट 2। अब देखिए कितना अननोन है, एक एरिया अननोन है, डायगोनल अननोन है, ऑफसेट, 4 पैरामीटर अननोन है। इसमें से 3 पता रहेगा तो चौथा निकल जाएगा। अब देखिए एरिया दिया यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, और ऑफसेट 1 कर दिया गया, वो नहीं दिया गया है, ऑफसेट 2 दिया है। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है भाई जो है। अब ऑफसेट 1 क्या होगा, 15 का गुणा यहाँ पर ऐसा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। वही चीज क्या गया यहाँ, मैंने जो चीज दिया गया, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी जहां तक हमारे 3rd 4th से ही पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद भी कोई नहीं पढ़ेगा। अब देखिए होता क्या है, जो हमारा अनुभव क्या है कि हम लोग समय में जैसे 7 से 8th में जाते थे तो 7 की चीज भूल थोड़े जाते थे, अंग्रेजी 6 से सीखे, इसका मतलब अंग्रेजी ABCD 7 में जाके थोड़े भूल गए, जब तो वो नहीं याद होता है फिर आगे बढ़ते जाते। उसी तरह मैथ में आपको शुरू के सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप टॉप करोगे, तब जाके टॉप। बहुत तो पूछते इंजीनियरिंग टेस्ट कैसे आएंगे, 100,000 रंग में कैसे आएगा, अरे फार्मूला याद रहेगा तो बहुत इंप्रूव करेंगे जो है, नहीं याद रहेगा तो डबूर बजाइए आप लोग। अब देखिए इसमें देखिए, अब एरिया ऑफ द रोम्बस इज दिस। अब रोम्बस की फार्मूला ही नहीं याद है तो क्या करोगे, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 फाइंड द अदर्स। अब देखिए, और फार्मूला 6, एरिया ऑफ द रोम्बस हाफ D1 D2 दिया हुआ है। अब एरिया दिया हुआ है, एक D1 दिया, D2 निकालना है। क्या कठिन, फार्मूला तो याद होना चाहिए ना। और फार्मूला क्वेश्चन पेपर में फार्मूला तो दिया नहीं जाएगा, फिर टेस्ट किस बात का है। और कैसे पता चला कौन लड़का याद कर रहा, कौन लड़का नहीं याद कर रहा। जो नहीं याद कर रहा उसका रैंक पीछे जाता, जो याद कर रहा उसका रैंक ऊपर चला जाता। अब देखिए एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रेपेजियम, आइसोलेस ट्रेपेजियम मतलब ये दोनों साइड जो आपका बराबर होना चाहिए इतना। इफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर इतना इतना फाइंड द। अब फार्मूला देखिए, अब इसमें फार्मूला क्या है, लेटर से जूम ABCD आइसोलेस ट्रेपेजियम है इक्वल पैरेलल साइड, ये मान लिया गया है। आइसोलेस ट्रेपेजियम AB इक्वल, ये सब दे दिया गया है। फार्मूला क्या देखिए, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम जब देख लीजिए ये दिया हुआ है, और H इंटू वन साइड प्लस अदर साइड पैरेलल साइड दिया हुआ है। अब इसमें देखिए एक ये पता है, एक ये पता है, एक ये पता है, और ये निकालना है। तो क्या है, अब देखिए रख दिया गया है 1 से हाफ H इंटू 36। अब इसको जोड़िए, पहले देखिए, पहले जोड़ना चाहिए, फिर इसके बाद घटाना चाहिए, फिर इसके बाद इंटू को सॉल्व करना चाहिए, फिर इसको भाग देना। बदमाश, ठीक है, ये या बोले वैसे भी कन्वेंशनल वे में फर्स्ट सबसे सिखाया जाता है बच्चों को प्लस। किसी स्कूल में माइनस सिखाया जाता नहीं, फिर क्या सिखाया जाता है, माइनस। और प्लस माइनस एक दूसरे के उल्टा होता है, ध्यान रखिए। कम्यूटेटिव लाभ प्लस में लगेगा लेकिन माइनस में नहीं लगेगा। गुणा भाग, तीसरा गुणा चौथा भाग, गुणा में कम्यूटेटिव लाभ लगेगा, भाग में नहीं लगेगा। अब ये सब चीज तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग को याद है 50-60 साल पहले, उसको यूज करते हैं हम लोग, कोई भी करेगा, कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाएंगे सब यूज होगा, नहीं जाने तो नहीं बना पाएंगे। अब देखिए, तो उसी तरह से एरिया निकल गया मेरे आराम से। अब यहां देखिए, अब वॉल्यूम है, एरिया में निकालते समय लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। ये ध्यान रखिए कि लेंथ ब्रेथ हाइट की यूनिट एक होना चाहिए। और कोई मीटर में दिया है, कोई सेंटीमीटर में दिया है, कोई mm में दिया है, तो आप चूज करिए कि आप मीटर में सबको कन्वर्ट करिए या सेंटीमीटर में, या उसी तरह से जो है आपको वॉल्यूम क्या होता है, आपके कोर्स में मीटर क्यू में कहीं दिया है, कहीं DM क्यू में दिया है, कहीं सेंटीमीटर क्यू में दिया है, mm क्यू में दिया हुआ है, कुछ मीटर क्यूब दे दिया, कुछ DM क्यूब दे दिया। तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट पहले करना पड़ेगा, कोई सवाल अटेम्प्ट करने से पहले। तो मैंने कन्वर्जन बता दिया। देखिए, मीटर क्यूब से DM क्यूब में जाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, DM से CM जाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, CM से MM जाएंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब बैक जाना पड़ेगा तो 1/10⁻³ इंटू 1 ऐसे करना। मैंने मीटर क्यूब को अगर CM क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको इंटू 1/10⁻³ उल्टा हो जाएगा। फॉर हायर टू लोअर यूनिट
मल्टीप्लाई, फ्रॉम लोअर न्यूमरेटर डिवाइड। अच्छा, एक और चीज है, इन सबों में लीटर कहीं नहीं आया है, तो 1 लीटर इजकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये तो आप जान ही लीजिए। और 1 ml इजकल टू 1000 mm क्यूब होता है, क्योंकि दोनों यूनिट इसमें कवर नहीं हुआ है, तो ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए, लेंथ का जैसे हमने कहा था मीटर है, डीएम है, तो 10 का मल्टीप्लाई करिए फ्रॉम हायर टू लोअर, और फ्रॉम लोअर टू हायर डिवाइड कर दीजिए। जस्ट यहाँ दोनों दे दिया हूं मैं। और वॉल्यूम का फार्मूला, अब वॉल्यूम का फार्मूला देखिए पता होना चाहिए, अभी आपको डिराइव करने को नहीं बताया गया है, 9th क्लास में कुछ प्रिज्म वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस ऑफ द पॉलीगन इनटू हाइट ऑफ द प्रिज्म। अब लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रिज्म के मतलब बता चुका हूं। प्रिज्म में बी क्यूब, क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। इसका देखिए साइड बाई साइड हाइट का इसका वॉल्यूम निकलेगा। इसका है क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ बेस का एरिया होगा, हाइट मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम हो जाएगा। द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम मे बी आइदर इन मीटर क्यूब, डीएम क्यूब, सीएम क्यूब, और एमएम क्यूब, और लीटर, और मिलीलीटर। ये सब जानेंगे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नहीं जाने सब चीज याद करने पर है। और ये सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं याद किए हैं। देखिए, हम लोग जब बनारस में पढ़ते थे, मैं अपना बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, उस समय कहाँ घड़ी उड़ी होता था, कहाँ बाबूजी उठाते थे जो, तो म्युनिसिपैलिटी का पानी आता था, आवाज करने लगता था, उस समय उन्होंने उठ जाते थे, और जाके नल खोल कर उसमें कोई पानी नहीं भरता था, बैठकर सब फार्मूला अपने दिमाग में एकदम याद कर लेते थे। मुश्किल से 20 मिनट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का फार्मूला याद हो जाता था। रिपीट हो, सोचना, विजुलाइज करना है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर पर। अब ये सोचेंगे ना, फार्मूला दिमाग में विजुलाइज करेंगे, सेकंड लगेगा। तो हम लोग क्या इसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हवा में बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये वॉल्यूम का हो गया ना, उसी तरह से आपको ये याद करना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, किसी किताब में जनरली टेबल और फार्मूला समझ में आता कि नहीं समझना। फार्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब साइड वाला, क्यूब, क्यूब के साइड में कितना 4 वाल होता है, तो 4 का एरिया क्या होगा, चारों बराबर होता है, 4 इंटू साइड। और टोटल कहेगा तो बेस भी जोड़िए, टाई बोलिए, 6 इंटू साइड बाई साइड हो जाएगा। समझ गया ना, ये लेटरल एरिया, साइड का एरिया। क्यूबॉइड का भी साइड एरिया होता है, 2 रेक्टेंगुलर होते हैं आमने सामने का, तो 2 इंटू लेंथ बेस। अब देखिए, फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। अब देख, क्यूब में क्या होगा कि जब 2 जोड़ेंगे तो 6 साइड हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, टॉप वाला जोड़ दिया 2 बार, L इंटू बी, ये फार्मूला। L स्टैंड फॉर लेंथ, B स्टैंड फॉर ब्रेथ, H स्टैंड फॉर हाइट। हाइट मतलब एल्टीट्यूड। हाइट देखो, यह है, इसका पूरा हाइट एल्टीट्यूड है, तो टॉप से बॉटम जो पर सबका हाइट सेम होगा जो है, ये सब जानना चाहिए। अब देखिए, अब देखिए सवाल कैसे बनाया गया, जरा ध्यान सुनिएगा। 3 क्यूब ईच मेजरिंग 8 सेंटीमीटर, एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब विजुलाइज नहीं करो तो कैसे काम चलेगा भाई। तो अब देखिए, तीनों सटे हैं, तो दोनों, अब एक का क्या है, 8 सेंटीमीटर है, तो 8 3 का 24 से लेंथ हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब कह रहा है कि अब 8 सेंटीमीटर हाइट, ये बेस, तो बेस का एरिया क्या होगा, 24 इंटू 8 हो गया। हाइट करें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। या तीनों क्यूब का निकाल करके आप 3 टाइम्स कर दीजिए, वो भी निकल जाएगा। 2 मेथड हो गया। क्यूब का एरिया क्या होगा, 8 क्यूब हो जाएगा, और 3 इंटू 8 क्यूब तीनों का एरिया हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए एक मेथड। दूसरा में 24 लेंथ हो गया, 8 ही हो गया, 24 गुणे 8 इंटू 8, दोनों बराबर आना चाहिए। अब देखिए, अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम है। मोहन एक आदमी का नाम है, बर्थडे केक में मेजरिंग। अब केक क्या होता है, रेक्टेंगुलर में भी, क्यूबॉइड में भी होता है, सर्कल में भी होता है। अब ये क्यूबॉइड वाला केक लिए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रेन अटेंडेड द पार्टी इफ ईच गेट 270 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए, तो जितना वॉल्यूम होगा केक का, उसी में से तो बांटेंगे ना। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द बिग केक निकाल लिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। अब देखिए, एक लड़के को 2 सेंटीमीटर क्यूब दिया जा रहा है,
तो उसको यूनिटरी मेथड हमेशा बार बार करता हूं। क्या है? 2 सेंटीमीटर क्यूब केक जो है हैज बीन गिवन टू द वन चाइल्ड, तो इसको चुकी बोलते हैं। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? कम होगा तो डिवाइड हो जाएगा, और इतना सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसे मल्टीप्लाई करना आसान है, देखिए काटने से जो है। अब इसमें इसको हमने काट दिया है, इतना आ गया 50 चिल्ड्रन। अब यहाँ अब आप कहेंगे कि भाई समय हमको कम मिला, क्वेश्चन वही था, लेकिन जो लड़का ऐसे करेगा उसका सॉल्व करने में कम समय लगेगा, जो नहीं है तो उसको सामना। तो बेसिकली कि जो गुणा भाग करके करेंगे कहा, वो गुणा तो आता ही है। अरे आता है तो क्या आता है? दिमाग लगाना चाहिए। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात हमने किया है। किताब मुझे दिया कि नहीं दिया हमको नहीं पता, लेकिन ऐसे करना चाहिए। अब देखिए, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड बाई ए क्यूब हुज वन साइड इज 75 mm। अब देखिए mm को mm इंटू mm, ठीक है, क्यूबिक है। तो अब क्या होगा? mm को हर को 10 से डिवाइड कर दिया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तब, क्योंकि लोअर से हार जा रहा है तो एक बार डिवीजन है। सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर का पावर 1 बेस से क्यूब होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड बाय ए क्यूब हुज वन साइड इज 75 मीटर। अब देखिए ये अब क्या है कि इसको गुणा करोगे तो 75 इंटू 1000 क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसमें भाग देना आसान है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 का 10 लगा दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब भी कहा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में दोनों चीज मैंने इसीलिए लिख दिया जो है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अब लगोगे यहीं पर गुणा कर रहे हैं 10 का 10 गुणे 10 करोगे तो 1000 आई। तो अब याद रहे कि 10 को 3 बार गुणा तो पावर 3 कर दीजिए, और यहाँ पर 3 है तो ऊपर दशमलव, राइट से लेफ्ट में दशमलव लगा दीजिए, चट से हो जाएगा, तो लड़का अच्छा नंबर पाएगा। अब देखिए, अब ये भी सवाल देख लीजिए, वही सब है। एक कुबार्ड रिजर्वायर है, अगर आप गाय का जो मतलब जो है चारा बनाना होता है तो कुबार्ड के फॉर्म में बना सकते हैं, जो पानी भरना होता है वही मान लीजिए। अब उसमें जो है 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर दिया जा रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम मतलब जा रही इतना, तो अब कह रहा है कि कितना समय लगेगा। अब ध्यान सुन लीजिए, अब यहाँ पर लीटर दिया हुआ है, तो पहले आप क्या करेंगे, लीटर को आप मीटर क्यूब में बदलिए, बात समझ रहे ना। अब देखिए, तो 60 लीटर इंटू मीटर क्यूब बाई यूजिंग द कन्वर्जन चार्ट। 60 लीटर इज इक्वल टू 60 इंटू 1 लीटर, 1 लीटर में 1000 होता है, तो 60,000 हो जाएगा यहाँ पर। अब 60,000 को सेंटीमीटर को मीटर क्यूब बदलने के लिए 10 टू द पावर क्यू इंटू 10 पर 2 बार करेंगे तो कट करो 6/100 मीटर क्यूब आ जाएगा। बात समझ ना। अब यूनिटरी मेथड करिए कि इतना मीटर क्यूब टेक्स 1 मिनट, तो 1 मीटर क्यूब क्या लगा, भगा होगा तो 1 भगा ये, और इसका मतलब क्या होगा कि उलट दीजिएगा 1 इंटू 100 बार, तो ये आ जाएगा। फिर इतना मीटर क्यूब कितना लगेगा, गुणा कर दीजिए, सवाल आ गया। सिंपल बात है। अब देखिए उसी तरह से देखिए, मेटेलिक शीट मेजरिंग, मेटल का शीट मेजर किया गया है 52 सेंटीमीटर, माने 52 सेंटीमीटर गुणे 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच कॉर्नर 5 सेंटीमीटर इज कट। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें जब तक ड्राइंग नहीं बनाएंगे सवाल कभी सही नहीं आएगा। अब हमने देखिए 52 सेंटीमीटर इधर लिखा, और 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर इधर लिखा, और 48 को 48 कर लीजिए, 52 को 52 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब बड़ा सीट हो गया। अब कह रहा कार्नर में 5 सेंटीमीटर, इसका चारों कार्नर में कट किया गया है। इसका मतलब यहाँ 5 सेंटीमीटर कट किया गया, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, ये कट किया गया। अब हमने इसमें नाम लिख दिया। अब देख क्या किया है, अब 5 सेंटीमीटर इधर घटाओगे तो 52 में से 10 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसमें जो है 10 घटाओगे 48 में 10 घटाओ तो 38 हो जाएगा। नहीं कितना है देखिएगा, हाँ यहाँ पर 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 38 में 10 घटाएंगे तो 48, ये सब यहाँ पर लिखा होगा देखिएगा जो है। आफ्टर कटिंग द कार्नर बेस एरिया इज इक्वल टू 42 इंटू 38, 42 इंटू 38। अब क्यों कहा है, ये पहले यहाँ से यहाँ हमको लगता ही लिया है, ठीक है ना। तो ये 42
42 ये हो गया। अब 42 में अगर ये 38 मल्टीप्लाई तो ये एरिया आ जाएगा, इतना आ गया। फिर इसके वॉल्यूम ऑफ द बेस एरिया, हाइट बेस एरिया ये हो गया, और हाइट 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये मोड़ रहा है, मोड़ करके क्यूबॉइड बनाएगा, जिससे नाद बनाया जाता है उसी का एक तरीका दिया हुआ है। तो जब तक ये काटेंगे नहीं तब तक ये ऐसे नहीं मुड़ेगा, ये काटोगे तो ऐसे मुड़ेगा, फिर जाके बन जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम निकल गया अभी तक। तो ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है, समझना कि ये 52 है तो 10 घटाएंगे तो 52 में तो 42 हो जाएगा, ठीक है। ये 48 है, इसको 10 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है। तो ये चीज जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक समझना मुश्किल होगा मीडिया का लोगों के लिए। तेज लड़के तो समझ लेंगे। अब देखिए पिट मतलब गड्ढा होता है, इतना खोदा गया है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये हाइट है, गहरा है। बोरिंग जो होते हैं, बोरवेल जो होते हैं, कोई सर्कुलर होते हैं, कोई रेक्टेंगुलर होते हैं। अर्थ डग आउट was evenly spread 12 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, on 4 मीटर वाइड प्लेटफॉर्म। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब देखिए, अब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म x मान लिया गया है। कवर्ड ऑल पैरामीटर इज मीटर, कन्वर्ट ऑल पैरामीटर। हाइट इतना सेंटीमीटर तो इतना मीटर हो जाएगा। इतना मीटर का मतलब 12/100 का मतलब 2 सुना है तो 0.12 मीटर हो जाएगा। सी कन्वर्जन चार्ट हमने दे दिया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्लॉट V1 x मीटर क्यूब इंटू 4 मीटर 1.12, तो इसको गुणा करोगे तो x के टर्म में 12×44 आ जाएगा, 0.48 x मीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग V2 इक्वल टू इतना मीटर क्यूब हो गया। अब उसमें डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेप 1 इक्वल टू स्टेप 2, दोनों को बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल चीज है। अब ये कहेगा कि 0.48 इधर जाएगा भाग, एक गुणा है ये, इधर जाकर भाग हो जाएगा, भाग हो तो भाग दे दीजिए। और भाग देने का मतलब पहले लाइक फ्रैक्शन बना लीजिए, यहाँ तो 2 जीरो करके 48 हटा लीजिए, काट कूट करके बना लीजिए, 540 आ जाएगा। अब 48 किसके x में आता है, अब 3 से करेंगे तो 3 हो गया, 16 48, 3 × 16 हो गया, 16 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करिए, कट कुटा कर वही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दशमलव यहाँ से हटाना पड़ेगा तब होगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं ये इसको हेल्प आपको थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब 648 है, 648 का मतलब 00, यहाँ पर क्या है 0.48, तो दशमलव हट जाएगा तो 64,800 हो जाएगा बाई 48, फिर कट कुट करके यही आ जाएगा आपका। अब देखो बहुत मैं प्रॉब्लम दिया हूं, अगर समझ जाएंगे तो, अगर ये समझ गए तो आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड एज ऑफ ए क्यूब इज 10 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम V0, इफ इट्स एज इज हाफ तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब। अब हाफ देखिए, ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू वॉल्यूम, रेशियो कह रहा है। तो मान लीजिए कि V1 is to V2 है। अब देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, 10 × 10 × 3 1000 मीटर क्यूब हो गया। अब हाफ किया जाएगा तो हाफ हो जाएगा, तो 1000 में 2 के 4 ये हो जाएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, अब देखिए V0 इक्वल टू 1000 into दिस, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए 1000 डिवाइड कर दे, V0 अपन Vn इक्वल टू 1000 अपन 8, 1000 अपन मतलब ये आ जाएगा 8 is 1 आ गया। ध्यान रख लीजिएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट ये चीजें नहीं है। और बेसिकली देखा जाए तो ये करने के बजाय कह रहे रेशियो ऑफ द ओल्ड, तो V0 अपन Vn इज इक्वल टू 1000 अपन 10,000 अपन 8 करेंगे तो सब आ जाएगा जो है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए वॉल मेजरिंग, ए वॉल्यूम दिया है, लंबाई चौड़ाई हाइट, टू बी बिल्ड बाई यूजिंग द ब्रिक मेजरिंग इतना इतना इतना। अब देखिए अब ये सेंटीमीटर में है, ये भी 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर है, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में एक ईटा होता है, तो देयरफॉर एक में क्या होगा 1 बाई ये हो जाएगा, फिर इतना उतना को गुणा कर दे। यूनिटी मेथड मैंने यहाँ पर किया है,
सबको कन्वर्ट करके किया, ऐसा नहीं किया, ध्यान रख लीजिएगा जो देखिएगा। इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कह चुका हूँ, कन्वर्जन टेबल दे चुका हूँ, तो इसलिए इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं कि इतना मीटर क्यूब में वॉल्यूम इज वन ब्रिक का वॉल्यूम इतना है, इतना इज द वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, तो इस 1 मीटर क्यूब में 1/, इतना हो जाएगा, और फिर इतने में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको निकल जाएगा, सिंपल। अब देखिए, अब ये हमने इसलिए दिया कि भागा कैसे दिया जाए, जो भी मैंने बताया था। देखिए अब देखिए 648 था, वो बता रहा, ये आपका ये आ गया जो हमने वहां पर कहा है, इसलिए दिया। अब 2 चीजें हैं, अब 648 में या तो इसका भाग दीजिए, ये कठिन है भाग देना, तो हमने क्रॉस किया है। अब इसमें इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, अब इसके अलावा जैसे 64800 है। अब देखिए हमने कहा कि 48 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24, और 24 दूनी 48, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक 18। अब यहीं पर मत कंफ्यूजन करिए, अब इसको लिख लीजिए 2160, जब तक आप बहुत तेज न बनिए। और ये 4 बार 2 है। अब है तो 8 के पहाड़ा पढ़ लीजिए, अगर आप बहुत तो 8 दूनी 16, 5 आएगा, 8 दूनी 16, 5 आएगा, 56 आएगा, तो 8 7 56। अब इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। देखिए आंसर इतने आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा तो करेक्ट कर लीजिएगा। कहां पर था जो है, यही वाला, कौन वाला हमको, हाँ ये वाला है, जो यही वाला है। जहां होगा करेक्शन कर लीजिएगा, मैं तरीका बता दिया जो। अब देखिए यहां पर देखिए वही एग्जाम्पल है, रेक्टेंगुलर रूम है, ये मेजर कर रहा है, रेक्टेंगुलर रूम में लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट ये दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब वॉल टू बी पेंटेड, अब सब वॉल का एरिया निकालिए, जैसे ये लेंथ है, ब्रेथ है, लिख लीजिए, 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, और हाइट समझ लगे तो वॉल का सब चारों एरिया निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा लगा लेटरल एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू, देखिए मैं यहाँ लिखा दिया गया। अब देखिए दिया है कि 15 रुपए 1 मीटर स्क्वायर में 15 रुपया लग रहा है। ठीक है। अब यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, और इतना आपका मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना है, तो इसको गुणा कर दिए तो आपका निकल जाएगा, सिंपल। उसे अभी आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कह रहा, कहानी पेंट इन ए कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट इतना मीटर क्यूब। एक कोई डब्बा पेंट लिया गया है, वो इतना ही मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है। हाउ मेनी कंटेनर रिक्वायर वॉल रूम विच हैज दिस मच लॉन्ग, दिस मच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंट। अब देखिए अब ये कह रहा कि वॉल में वॉल वर्ड यूज किया गया है, वॉल, तो वॉल तो 4 ही होते हैं, तो इसका जो है एरिया आप निकाल लीजिए, वॉल का, क्यूबॉइड का, जिसे वॉल का लेटरल एरिया निकाला जाता है, वो एरिया पता चल गया। ठीक है। अब कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द पेंट इफ ईच कंटेनर है 350 रुपीज, ईच कंटेनर में 350 है, और ईच कंटेनर से इतना मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर में जो है, जरा सुनिए, इतना कास्ट है, और अब इसका भी मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, वो टोटल मीटर, तो उसमें अभी यही दिया है कि लेटरल एरिया ऑफ द वॉल इज इतना दिया हुआ है, कह रहा है 8.5 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड 1 कंटेनर, तो इतना मीटर 1 बाई इतना, तो इतना मीटर कितना कंटेनर का, 17 कंटेनर। ये यूनिटरी मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हो गया इतना कंटेनर, कास्ट ऑफ 1 कंटेनर जितना, तो 17 कंटेनर का कास्ट क्या होगा, इतना, सिंपल। अब यह मत समझिए कि हमारे लिए सिंपल है, ये आपके लिए भी सिंपल होना चाहिए। अब ओल्ड सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर, अब इसके बारे में बात करेंगे, लेटरल एंड द टोटल सरफेस एरिया, इसकी बात करेंगे। अब देखिए अब ये सिलेंडर है, तो इसको फार्मूला 1 यहां के लिए कर दीजिए, वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, पाई स्क्वायर क्यूबिक। क्यूबिक यूनिट का मतलब
क्यूबिक mm में भी हो सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी हो, क्यूबिक मीटर भी हो सकता है। हॉलो सिलेंडर, अब ये हॉलो सिलेंडर है, इसका मालूम क्या होगा, बड़ा वाला का एरिया निकालिए, छोटा वाला का एरिया घटा दिया तो रेक्टर एरिया निकल जाएगा, और उसको जो है एस से मल्टीप्लाई क्यूबिक यूनिट मीटर में आ जाएगा। तो अब हॉलो सिलेंडर तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये फार्मूला 2 है, ये वॉल्यूम वाला केस का, सरफेस वाला का वॉल्यूम वाला का केस है जो है। लेटर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए 4 फार्मूला, टोटल एरिया इक्वल टू कर्व एरिया प्लस 2 सर्कुलर बेस एरिया, 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर। लेटर सरफेस हॉलो सिलेंडर में नीचे का भी हो जाए ऊपर, 2 पाई आर एच बाहर वाले का हो जाएगा, 2 पाई आर एच इनर वाले का हो जाएगा, जोड़ देंगे तो लेटरल का निकल गया। इसी में ऊपर नीचे का जोड़ देंगे तो देखिए ये तो ये हो गया, और एरिया क्या होगा, मैंने कहा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ है, हाँ, ये भी आर स्क्वायर होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए ये फार्मूला 6 है, टोटल सरफेस एरिया कर्व एरिया प्लस 2 सॉलिड एंड एरिया, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत करेक्शन है करेक्शन कर लीजिएगा, विद्वान लोग होंगे। अब वही सब फार्मूला इसमें यूज किया गया भाई, कोई हमें हर जगह देखिए मैं देख दिया हूँ रेडियस कैसे दिया है। अब यहाँ पर अंतर क्या दिया हुआ है कि देखिएगा कि 2 सिलेंडर कैन हैव इक्वल हाइट, इक्वल इफ रेडियस ऑफ द वन इज 2/3 ऑफ द अदर, मैंने R1 इज 2/3 ऑफ R2, ये एरिया रिलेशन दिया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा जो है। अब उसमें कैलकुलेट कर लीजिए R1 स्क्वायर, इसको 2/3 करके इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और वॉल्यूम सब फार्मूला यूज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मीटर क्यूब में है, तो मीटर को लीटर में बदला गया, फिर इतना लीटर आ गया, क्यों क्वेश्चन लीटर में पूछा होगा जो है, ठीक है, तब लीटर में आपको निकाला गया है। एग्जाम्पल 18 देखिए, वही चीज है, यही चीज दिया हुआ है, सिमिलर, कोई अलग चीज नहीं है। डायमीटर है तो रेडियस डायमीटर अपान हाफ हो जाएगा, पहले मैं कह चुका हूं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है, सबकी वैल्यू रख करके निकल गया, फार्मूला 2 यूज किया गया है यहाँ पर। फिर ये देखिए गुणा भाग करके आपका सब ये निकाला गया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम दिया हुआ है, तो इतना सेंटीमीटर कितने ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा। किलो के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, इतना किलो आ गया। तो आप जब तक क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें अगर आप क्लियर नहीं है, समझे नहीं है, तो सवाल नहीं लगा। आज सबका फिगर में दिया हुआ हूं, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, रिपीट करिए तोता की तरह एकदम। अच्छा, दूसरी चीज ट्रिक होता है उसके काम भी बना, पहले मैं कहा हूं इंपॉर्टेंट चीज का फार्मूले का है, तो फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वॉल्यूम का फार्मूला 1 फार्मूला 2 दिया हुआ है, एरिया में 1 2 3 उस तरह से फार्मूला दिया हुआ है। अब देखिए ये थोड़ा दूसरे तरह का है, जितनी तरह का है मैक्सिमम ऑल पॉसिबल टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमने लिया है। सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर यहाँ क्या है, 88 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस मतलब पेरीमीटर, तो 2 पाई आर करेंगे तो एरिया रेडियस निकल जाएगा। देखिए अब एक तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपका सर्कमफरेंस और पेरीमीटर एक ही होता है, 2 पाई आर होता है, आर निकल गया 14 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कहेगा बार बार हमें बताऊं कि पेरीमीटर और सर्कमफरेंस सेम होता है, ये 4th 5th से ही मैं बता रहा हूं, बाकी किताब में भी लिखा है, लेकिन कहीं पेरीमीटर लिखा है, कहीं सर्कमफरेंस लिखा है, तो दोनों का मतलब एक समझना चाहिए। रेक्टेंगुलर शीट पेपर इज रोल्ड 2 different way to form the 2 different cylinder. Find the volume of the cylinder in each case. अब हमारे पास पेपर नहीं तो मैं बताता जो है कि जैसे मान लेते हैं कि ऐसे पेपर है, तो एक बार ऐसे रोल करके सिलेंडर बना दीजिए, एक बार ऐसे करके रोल बना दीजिए, तो दोनों के क्या हो जाएगा। जैसे ऐसे रोल करेंगे तो इसका लेंथ 2 पाई आर हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो इसका 2 पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिखा भी दिया हूँ
कैसे मान लिया, ये इससे बनाया गया है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि 48 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको 44 माना है, इसको 33 माना है। तो अब इसको अगर ऐसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर 44 हो जाएगा, h इतना हो जाएगा, निकल गया। अब देखिए इसको दूसरी तरफ से, अब यहाँ 33 दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो 2 पाई आर 33 हो जाएगा, तो r निकल जाएगा, सिंपल। अब विजुलाइज करिए। अब यहाँ पर फिगर जब तक बनाएंगे नहीं भैया आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। जो मीडिया करो, जो तेज है तो हमारे इशारा से समझ जाएंगे। देखिए बहुत सारी चीजें 3 डायमेंशनल में हम लोग मैंने, ठीक है वो कुल आर्टिफिशियल नेटवर्क आया हुआ है, वो 3 डायमेंशनल फिगर बनाया, वो मेरे को नहीं आता, लेकिन मैं इमेजिन करके ही हम लोग पढ़े हैं। तो आज के लड़के इमेजिन क्यों नहीं पढ़ सकते, वो भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम में सिलेंडर यहाँ दिया हुआ, क्यूबिक मीटर क्यूब दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, एच निकल गया, सिंपल। अब देखिए सॉफ्ट ड्रिंक सिलिंड्रिकल के रूप में हो तो 2 पाई के है। एक टीन कैन है विद रिस्पेक्ट टू बेस, और यह है विद रिस्पेक्ट टू हाइट 12 सेंटीमीटर। सिलिंडर बेस, सर्कुलर बेस, हाइट, अब दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस ये निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल बेस ए निकल गया। और सिंस V2 इज ग्रेटर देन, तो जो जिसका ज्यादा होगा उसी का लेना चाहिए। तो अब जो आप दुकानदार दुकान पर जाके तो कैलकुलेट करेंगे नहीं जो है, तो उस पर लिखा रहता है कि कितना वॉल्यूम है, कितना सेंटीमीटर क्यूब, कितना ml में लिखा रहता है। अब ml को कैसे सेंटीमीटर को पता दिया, तो जो ml ज्यादा वाला वही लेंगे। अब एक क्वेश्चन में पूछ दिया 2 तरह के, मतलब किस में ज्यादा है, तो देख लिए V2 ग्रेटर देन तो V1 वाला लेंगे, एक ही प्राइस का है। तो मेटेलिक पाइप, इनर एंड आउटर डायमीटर इतना दिया हुआ। फाइंड इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया। अब देखिए फार्मूला 5 यूज करेंगे इनर के लिए, आउटर के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। यूज फार्मूला 6 टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, ये हिंट दे दिया है। अब देखिए, अब यहां देखिए, अब कैपेसिटी आप क्लोज सिलेंडर इज इतना, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है रेडियस निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो अब फार्मूला 1 V पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है, आपका V दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो R निकल गया, तो हो गया, रेडियस निकल गया। और बाय यूजिंग द फार्मूला टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, जब H निकल गया तो वॉल्यूम वो निकल जाएगा, सिंपल चीज। और ये ध्यान रखिएगा कि जहां भी 22/7 आ रहा है, पाई की वैल्यू आ रहा है, कहीं मैं कट नहीं कर रहा हूं, लास्ट में हम कट कर रहा हूं, शुरू में नहीं कर रहा हूं, समझ गया ना। तो इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। हिंट R इज इक्वल टू दिस और फार्मूला 4। अब देखिए, अब ये कहा कि इन ए गिवन टेबल सम मेजरमेंट ऑफ 2 सिलेंडर्स आर गिवन, फाइंड द रिमेनिंग पैरामीटर ऑफ द टेबल। बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 2 सिलेंडर का और हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम वाला फार्मूला निकालिए, वॉल्यूम वाला फार्मूला निकालेंगे तो R निकल जाएगा, R निकलेगा तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। और ये आपको करने के लिए मैंने दिया हूं कि आप करिए सब चीज। देखिए, सिखाई बुद्धि ढाई घड़ी, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्यों मैं कहता हूं बार बार याद करिए, सिखाई बुद्धि ढाई घड़ी, समझ गए। दूसरा कि अगर वो जब सिखाया गया है उसको वो कई बार रटेगा ना, तो उसको एकदम याद हो जाएगा। तो ढाई घड़ी नहीं रहेगा, वो जिंदगी घड़ी रहेगा, जो है वो जिंदगी भर याद रहेगा, जैसे हम लोग का मतलब जो है। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि ये कहना कि हम गांव के हैं, शहर के हैं, हम गरीब हैं, ये है, कोई मतलब नहीं है भैया, हम लोग भी गरीबी थे जो है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं 8 में 3rd डिवीजन पास था, बलिया से सीधे बनारस चल गया, क्योंकि कहावत मैं बता चुका हूं कि क्यों गया। वहां के सबसे घटिया स्कूल आदर्श इंटर कॉलेज में एडमिशन हुआ, कमलाकर चुबे जब वहीं के थे, वो मैनेजर थे। पिताजी गए, हाथ जोड़े, एडमिशन हो गया। वो तो चाहते थे कि एडमिशन हो गया जो है। जब हम लोग पढ़ने लगे तो पहले जब हाई स्कूल की परीक्षा होती थी तो उड़ाका दल होता था, ठीक है, और उनके जूते ऐसे होते थे कि चलने पर आवाज नहीं करती थी, समझ जा। और जब आवाज ना करे तो एक बैक कौन रूम में घुस जास, और जे नकल कर एक तमारा मार तो बाहर गिर जास लोग जन। लेकिन कोई लड़का जो है
उड़का दल के चक्कू ना मारे, जो आजकल हो रहा है। आज गलत काम कर रहे हैं, टोकिए तो मार खाइए। आईआईटी में फेल हो जाते हैं, अगर दूसरे कास्ट के लड़के कमीशन में चले जाते हैं। अपना कोई कमी नहीं देखता, केवल दूसरे के टीचर की कमी देता है। तो इसीलिए अब उसमें मैं गया तो हुआ कि भाई मतलब हमने साइंस पढ़ना पड़ा, मैथ तो हमारा थोड़ा अच्छा था, हिंदी पढ़ना पड़ा, इंग्लिश पढ़ना पड़ा। तो मैं डेली ऑब्स्ट्रक्ट याद कर लेता था। पहले ऑब्स्ट्रक्ट आता था हर चैप्टर का, और हमारे टीचर बताया कि अगर तक पता चल गया कि हे चैप्टर के क्वेश्चन बा तो वो ऑब्स्ट्रक्ट में लिख दो। तो इंग्लिश का इंग्लिश हो गया, हिंदी में भी यही ऑब्स्ट्रक्ट सारांश आता था कि कौन पूछल बा सारांश का, ये सब 8-8, 10-10 नंबर के होते थे जो है, और पूरा लिख देते थे। ट्रांसलेशन में दूसरा चीज को अभी तक ये पैसिव एक्टिव, अगर लैंग्वेज चेंज करना प्लेगरिज्म है तो पैसिव है तो एक्टिव कर दो, एक्टिव है तो पैसिव कर दो, कोई आपको बोलेगा ही नहीं। मतलब जो है ये सब ट्रिक है जो आप सबको पढ़ना चाहिए। और शाम को आप टाइम मैनेजमेंट आपको करना है कि हमको ऑब्स्ट्रक्ट क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर क्या पढ़ना। अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है तो पढ़ो भाई, याद तो रहेगा तब ना टिक मारोगे, तुक्के मार दोगे, तुक्के मार दोगे निकल गए, बाद में चलते फेल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। हमारी बात को बुरा मत मानना, जो हमने जीवन में सीखा वही बात बताओ, समझा लो जाना बस।